गुरु प्यारी साध संजय जी, राधा स्वामी जी। जैसा कि हमने भाग 11 में आपको पढ़कर सुनाया था कि बाबा जी महाराज सावन सिंह जी की चिट्ठी को बार बार हाथ में लेकर पढ़ रहे हैं। मुझे पता नहीं था कि वह क्या कागज है और उसमें क्या लिखा है। मेरे पूछने पर बाबा जी ने फरमाया कि यह चिट्ठी बाबू सावन सिंह की है, बड़े प्रेम और विरह से भरपूर है और उन्होंने नौकरी छोड़कर चरणों में आकर रहने की तड़प जाहिर की है। इस पर मैंने अर्ज की, हजूर जब उनको इतनी तड़प है तो उन्हें यहाँ बुला लें। तो बाबा जी महाराज ने जवाब दिया, अभी उनसे बहुत दुनियावी काम लेना है, लेकिन बच्चू एक दिन आएगा जब तुम देखोगे कि स्वामी जी महाराज उनसे किस कदर परमार्थ का काम लेते हैं। बाबा जी कई बार हजूर महाराज सावन सिंह जी को लिखा करते थे कि आप सब मेरी ही सेवा कर रहे हो। यह जो घर में काम काज करते हो, यह भी सतगुरु का काम है। भजन और सिमरन करना भी सतगुरु का काम है। जब महाराज जी ने लिखा कि मुझे नौकरी छोड़कर चरणों में आने की इजाज़त दें, तो बाबा जी ने जवाब में लिखा, सचखंड तो इसी पर्दे के पीछे है जी, दूर नहीं है। क्यों घबराते हो, खुद घर जाओगे जी। आपने लिखा कि घर को छोड़कर नौकरी छोड़कर भजन करूं, घर में आपका क्या है और नौकरी में आपका क्या है, रुपये में आपका क्या है। सोचकर देखो, इसको छोड़ना क्या और लेना क्या। यह तो मदारी की बाजी है। संसार सपना है जी। आपने लिखा कि मैंने रुपए का जिक्र किसी से नहीं किया, मुझे कहीं मान न हो जाए। क्यों मान हो जाए, आपका क्या है, उनमें सब कुछ सतगुरु का है। आप उनके वफादार कामदार बनकर रहो। हजूर को भजन की लगन शुरू से थी। कई बार विचार आता था कि सरकारी नौकरी की वजह से भजन को ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। बाबा जी आपको दुनियावी कर्तव्य और भजन दोनों के लिए प्रेरणा देते रहते। आप फरमाते, भजन और सिमरन रोज रोज करना, जिस वक्त भी समय मिले। जिस वक्त आप सरकारी काम कर रहे हो, उस वक्त का भजन मेरी तरफ है जी। बाबा जी महाराज और हुजूर सावन सिंह जी महाराज का प्रेम देखकर संगत जी मैं कृतज्ञ हो गया। एक बार हुजूर के मंझले बेटे सरदार बसंत सिंह इम्तिहान में फेल हो गए। हजूर को ख्याल आया कि मेरे लड़के पढ़ने में ध्यान नहीं देते, जबकि औरों के लड़के छोटी उम्र में भी मन लगाकर पढ़ते हैं। आपने इसका जिक्र एक पत्र में किया। बाबा जी महाराज ने जवाब में लिखा, बसंत सिंह के लिए घबराओ नहीं, पढ़ाए जाओ और नक्शा कसी भी दिखाओ। अगर 2 दफा पास ना हुआ तो क्या हर्ज है, फिर हो जाएगा। उसकी किस्मत को कौन देख आया है। आप ऐसा अफसोस करते हो कि मेरे लड़के नहीं पढ़ते, औरों के छोटे छोटे पढ़ते हैं। ख्याल करो, औरों के लड़कों को भजन भी मिला है और जो मरेंगे नरक को जाएंगे और आपके लड़के घर को जाएंगे। आपका वंश औरों से कैसे मिल सकता है। संजय जी, एक बार बाबा जी ने बीबी रुक्को से कहा कि वंचित सिंह हजूर महाराज सावन सिंह जी के बड़े पुत्र के कर्म बहुत भारी हैं, उसको अपने घर के आंगन में वृक्ष के नीचे फांसी लगेगी।
इस पर बीवी रुक्को ने अर्ज की, बाबा जी, बाबू सावन सिंह जी तो आपके प्रेमी सेवक और गुरमुख शिष्य हैं। अगर बंचित सिंह के साथ ऐसा हुआ तो क्या बाबू जी को दुख न होगा? इस पर बाबा जी महाराज ने कोई उत्तर न दिया। इसके बाद जब बाबा जी महाराज बीबी रुक्को के साथ महिमा सिंह वाला गांव तशरीफ ले गए तो एक दिन पूरी रात भजन में बैठे रहे। सुबह उठकर बीबी रुक्को को बुलाया और फरमाया कि मेरे बिस्तर की रस्सी लेकर इसे आंगन के पेड़ से बांधकर लटका दो। जब बीबी रुक्को ने रस्सी पेड़ पर से लटका दी तो बाबा जी ने बंचित सिंह जी को बुलाकर रस्सी के दूसरे सिरे का फंदा बनवाकर बंचित सिंह जी के गले में डाला और बीबी रुक्को को हुक्म दिया कि जब मैं रस्सी खींचूं तब चाकू के साथ एक ही वार से सिर के ऊपर की रस्सी काट देना। जब बाबा जी ने रस्सी को खींचा तो बीबी रुक्को ने एक ही वार में काट दिया। इसके बाद बाबा जी महाराज ने बंचित सिंह जी से फरमाया, जा तुझे स्वामी जी महाराज ने बख्श दिया। यह घटना सरदार बंचित सिंह जी कभी कभी सुनाया करते थे। संगत जी, बीबी रुक्को से भी यह बात मैं 1-2 बार सुन चुका हूँ। हजूर को बाबा जी महाराज के एक पत्र में परमार्थी के लिए रहनी बताई और इस प्रकार का आदेश दिया। कहा कि जिस वक्त सरकारी काम कर चुको फिर किसी के साथ नहीं बोलना और शाम के वक्त 6 से 8 बजे तक भजन में बैठना, फिर 8 बजे से 10 बजे तक सत्संग करना, उसके बाद चाहे सो जाना चाहे फिर गप्पे मारते रहना, फिर सुबह के 4:30 बजे भजन में बैठ जाना, फिर दिन भर सरकारी काम करना, साथ ही बातें करते रहना। पर जिस वक्त सरकारी काम से छुट्टी हो तब बातें नहीं करना और न बेसत्संगियों के साथ बैठकर वक्त खराब करना। रोटी अकेले में चौके में बैठकर खाना, दुनिया में छिपे रहना है जी। आपको तो लोगों के साथ काम करना है, रहनी आपकी न्यारी होनी चाहिए। अगर आपको कोई चीज मुफ्त में दे तो नहीं लेनी है। जैसे मुर्गा भी दिन भर पानी में तैरती है पर जिस वक्त उड़ती है सूखी की सूखी। इस तरह संसार में रहना है जी। खुद मेरी अर्ज है कि आप पर दया मेहर पहुँचे इसी वक्त। संगत जी, इस कठिन रहने पर हजूर महाराज सावन सिंह जी जैसे पूर्ण सतगुरु ही चल सकते थे। हर पत्र में बाबा जी का हुक्म होता था कि जिस वक्त भी सरकारी काम से फुर्सत मिले भजन सिमरन करो। हजूर महाराज जी भी बाबा जी महाराज के आदेश के अनुसार चलने की पूरी कोशिश करते थे। अपनी सारी तनख्वाह आप बाबा जी से पूछकर उनके आदेश के अनुसार खर्च करते थे। बाबा जी कभी कभी समय आपसे आने वाले वर्ष की आमदनी का ब्यौरा पूछते और फिर खर्च करने के बारे में आदेश देते। 25 नवंबर 1998 के पत्र में आपने हजूर को लिखा, संगत जी, इस पत्र के बारे में हम आपको भाग 13 में पढ़कर सुनाएंगे। राधा स्वामी जी।